हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन ध्यान में आता है कि केमिस्ट्री क्यों। इसके पहले के सालों में तो सब सिर्फ साइंस ही था, अब ये केमिस्ट्री क्यों हो गया है। तो साइंस जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको कि पूरी तरह से पढ़ना एक ही सब्जेक्ट में बहुत ही मुश्किल है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसमें से जो केमिस्ट्री पार्ट है ये जनरली केमिकल्स और रिएक्शन से डील करता है। अब जब मैं कहता हूँ कि केमिकल्स, तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि ये तो बहुत डेंजर होगा। भाई हम लोग केमिकल्स से कैसे हैंडल करेंगे, केमिकल्स से रिएक्शंस कैसे करेंगे। तो इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप किचन में चले जाएं तो वहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट भी एक टाइप का केमिकल है। अगर आप बाथरूम में चले जाएं तो वहाँ पे आपको सोप मिलेगा। सोप भी एक तरह का केमिकल्स है। तो इस तरह से हमारे घर में ही बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इतना डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि केमिकल्स कुछ कुछ डेंजर होते हैं लेकिन बहुत सारे बहुत हमारे यूज़फुल भी होते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक्स से, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो पहला चीज़ है इसमें नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर तो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस ले लो। जैसे चौक हो गया, जैसे कोई बॉक्स हो गया, या कोई भी चीज़ हो गया, किसी भी चीज़ से बना हुआ है तो वो मैटर है, सब्सटेंस है, और ये कोई चीज़ है तो वो हम मैटर बोलते हैं उसको। और मैटर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ जस्ट। तो सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और एक डेफिनेट शेप होता है। शेप मीन्स उसका जो अपीयरेंस है वो उसका पर्टिकुलर शेप है, वो क्यूब शेप में है या फिर वो कुछ लंबा सा ऐसे है, या फिर हम उसका शेप डिफाइन कर सकते हैं। और वो उसने जो शेप लिया हुआ है उसने कुछ जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है, तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम भी है। जगह मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो उसका एक फिक्स वॉल्यूम है। ना उससे बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, इसलिए वो फिक्स वॉल्यूम है और उसका फिक्स शेप है। दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड में जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जैसे कि पानी, पानी को अगर मैं ग्लास में डाल दूं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर उसको मैं बॉटल में डाल दूं तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। यानी कि अगर मैं 10 ml पानी को एक ग्लास में लूं तो वो 10 ml ही रहेगा, जबकि अगर मैं वही 10 ml बॉटल में डाल दूं तो भी वो 10 ml रहेगा। तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसका शेप चेंज हो रहा है। तो ये लिक्विड हुआ। और उसके बाद आता है गैस। गैस में न तो फिक्स शेप होता है और न तो फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे कि अगर मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस को एक गुब्बारे में भर दिया, एक बलून में भर दिया, तो ये शेप किसका लेगा? बलून का लेगा। तो इसका कोई फिक्स शेप है नहीं, बलून के शेप में चेंज हो गया। अगर मैं यही 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एक कार के टायर में डाल दूं तो ये उसका शेप ले लेगा, कार के टायर का। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो 1 लीटर जो हाइड्रोजन गैस है अगर गुब्बारे में भरेंगे तो वो जो गुब्बारा है उसको प्रेस करके 1 लीटर से कम का वॉल्यूम कर देगा, क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं प्रेस हो सकते हैं। वही अगर मैं बड़े से टायर में डाल दूं तो पूरे टायर का वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। ये उसका जो जिसमें हम उसको डाल रहे हैं उसके वॉल्यूम के हिसाब से वो अपना वॉल्यूम बढ़ा या कम कर लेता है। तो इस तरह से गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है और कोई फिक्स शेप भी नहीं है। तो इस तरह से 3 चीज़ें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड का आइस, लिक्विड का पानी और गैस का वाटर वेपर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में। जैसे कि अगर मैं आइस निकाल के धूप में रख दूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जरा सा हीटिंग मिलने से बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं पानी को गैस पे रख दूं तो वो बॉयल होकर उसमें से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल हैं। और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, यानी कि गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को जब हम ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की। मैटर मैंने बताया कि अभी जो भी चीज़ें हैं, सामान है, यहाँ है, वहाँ सब जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ मैटर ही है। तो मैटर को जनरली हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में, कि कोई भी चीज़ जो है या तो प्योर फॉर्म में होगी या तो उसमें कुछ मिला जुला होगा। तो इसको हमने 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिया कि वो प्योर सब्सटेंस है या तो फिर उसमें कुछ मिला हुआ या मिक्सचर है।
और प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड क्या है? तो जनरली हम बोलते हैं कि जैसे वाटर जो है वो H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ है। सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड है, तो एक सोडियम और एक क्लोरीन से बना हुआ है। तो इसमें से जो सोडियम और एक क्लोरीन है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, और सोडियम एंड क्लोरीन की प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती है। जब वो दोनों मिल जाते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं, तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तो ये जो एलिमेंट हैं, ये आपस में कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये एलिमेंट होता है और कंपाउंड्स होता है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एलिमेंट है और वाटर H2O वो है कंपाउंड। और अब आती बात मिक्सचर्स की। मिक्सचर में भी दो तरह के मिक्सचर होते हैं, वन होमोजीनियस और वन हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स जो कि सेम है, होमो का मतलब ही होता है सेम, तो जो कि पूरी तरह से सेम है। जैसे कि अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो इसमें दो चीजें मिली हुई हैं। जैसे पानी लिया है, उसमें नमक मिला दिया गया है, बट नमक जो है वो वाटर सोल्यूबल है और पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो मिलाने के बाद देख के बताना बड़ा ही मुश्किल है कि इसमें नमक है या नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं दिखते हैं, सब कुछ एक ही जैसा दिखता है और होमोजीनियस दिखता है। तो इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। वहीं अगर दूसरे ग्लास में हम पानी में थोड़ी सी मट्टी डाल दें, तो कुछ पार्टिकल्स मट्टी के जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। और अगर उसको थोड़ी देर रख दें तो मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि हम उसमें देख के बता सकते हैं कि ये पानी का पार्ट है और नीचे ये मिट्टी का पार्ट है, यानी कि वो एक समान या होमोजीनियस नहीं है। जो होमोजीनियस नहीं होता उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर वेयर यू कैन सी द डिफरेंट फेजेस।